जो कल हमने प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस टैक्सेशन जो स्टडी किया था, उसमें जो अब आपकी नेक्स्ट थ्योरी है वो है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल या फिर थ्योरी। इसका जो नाम है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल इन थ्योरी, इसमें इसको क्या बोला गया है, जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ये वाला जो प्रिंसिपल यानी कि जो सिद्धांत है टैक्सेशन से रिलेटेड, इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए करा गया है क्योंकि इसमें जो टैक्स पे करने की एलिजिबिलिटी है हर पर्सन की, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिया गया है। इसमें लास्ट थ्योरी की तरह कोई भी बर्डन ऐसा नहीं है कि पुअर जो हैं यानी कि जो गरीब हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा टैक्स का या अमीर को कम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी इस थ्योरी में नहीं है। तो देखिए इस थ्योरी में क्या है, ये बेस्ड ऑन द ब्रॉड अजम्पशन दैट दोज पॉसेसेस इनकम और वेल्थ should contribute to the support of public function according to their relative abilities। ये फर्स्ट पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो असम्पशन है ये ब्रॉड सेंस में क्या है, लोगों की जो इनकम और वेल्थ पे जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं या उनको जो कंट्रीब्यूट करना है तो वो किस लिए करना है, हर पर्सन जो भी उनकी इनकम है उसके ऊपर उनको क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। किस लिए करना है, सपोर्ट करना है पब्लिक फंक्शन का अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एबिलिटी। उनकी जितनी भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको जो टैक्स है वो पे करना है। उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जा रहा है, ना उनके ऊपर लीव यानी कि चार्ज किया जा रहा है कि वो अपने प्रॉपर्टी में से कुछ लमसम अमाउंट दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी उनकी इनकम या वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना है। किस लिए करना है, जो हमारे पब्लिक फंक्शंस होते हैं यानी कि जो हमारे सिटीज़न के वेलफेयर के लिए उनको इस सपोर्ट को सभी को करना है। उसके बाद है इसमें आइडिया ऑफ अ जस्ट इक्विटेबल टैक्सेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। जो ये जो इक्विटेबल यानी कि इक्वली सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स बर्डन वो सभी के लिए है, शुड जस्ट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द एबिलिटी टू पे। जो हमने टैक्स के बारे में स्टडी किया है एक्चुअली में कि जो भी पर्सन उसकी जितनी भी इनकम होती है अगर वो लायबल टू पे है यानी कि उसको टैक्स देना चाहिए तो वो देंगे और उनके ऊपर ही चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम इतनी है ही नहीं तो वो टैक्स कहाँ से देंगे, तो उनके ऊपर कोई भी टैक्स का बर्डन नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार एवरी सिटीजन शुड पे द टैक्स। हर पर्सन, हर सिटीज़न जो कि लायबल टू पे है, जिसकी इनकम इतनी है कि उसको देना होगा, तो वो अपनी जो उनकी इनकम का जो एक पोर्शन होता है वो जितना भी गवर्नमेंट चार्ज करेगी उनको वो टैक्स देना होगा। द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू हिज एबिलिटी टू पे। कौन चार्ज करेगा, उसके गवर्नमेंट चार्ज करेगी अपने एक्सपेंडिचर के लिए, जो भी इतना एबल है कि वो टैक्स पे करे तो उसको पे करना है। फिर एवरी सिटीजन पे द टैक्स, हर पर्सन को टैक्स पे करना है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी के अनुसार। सच अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन शुड बी एन आइडल सिस्टम। ये वाला जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है ये जनरली एक्सेप्टेड इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसको आइडल सिस्टम बोला गया है। तो आइडल सिस्टम बोलने की वजह यही है कि जो जितना लायबल है उसको उतना टैक्स पे करना है, जो लायबल नहीं है उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि वो टैक्स पे करें। एबिलिटी इज़ द आइडल एथिकल बेसिस ऑफ द टैक्सेशन। आइडल यानी कि जो हमारे आदरणीय वाली बात होती है, रेस्पेक्ट वाली बात होती है वो, और एथिकल यानी कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हर बच्चे को या हर इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, उसके बाद अपनी एजुकेशन में सीखता है सही क्या है गलत क्या है, क्या एटीट्यूड उनका होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी चीज़ को लेकर किस तरीके से उनका बिहेवियर होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये जो पूरी थ्योरी है ये यहीं पर एथिकल इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि यहाँ किसी के भी साथ भी भेदभाव या गलत नहीं हो रहा है। जो जिसकी जितनी इनकम है उसका एक पोर्शन जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना होता है। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स भी देना होता है, आपका इनकम टैक्स भी देना होता है, लेकिन जो लोग इतनी हैसियत नहीं रखते हैं उनको टैक्स पे नहीं करना होता है, इसलिए इसको आइडल एथिकल बेसिस टैक्सेशन भी कहा गया है। एबिलिटी कमांड यूनिवर्सल एलिजेंसेस फिट इन एडमायरेबली विद द मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। तो ये यही कह रहे हैं कि ये पूरे मतलब यूनिवर्सल, हम एलिजेंसेस की बात करें तो उसमें भी इनका जो कमांड है वो कैसा है, इक्वली है, एडमायरेबल है। जो मॉडर्न कंसेप्शन है आपका उसमें भी इसको एक्सेप्ट इसीलिए करा गया है क्योंकि इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है किसी भी तरह का, जो जैसा है जितने सबको इक्वली ट्रीट किया गया है, जिसको
जितनी इनकम होगी उतना ही पे करना है। उनके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि नहीं आपको ज़्यादा पे करना है, या उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि जिनसे हम टैक्स ले रहे हैं तो उन्हीं से हम अच्छी तरीके से वसूल कर लें या लूट लें, ऐसा भी कहीं नहीं है। सबको इक्वली ट्रीट करके अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो भी लायबल टू पे हैं उनको पे करना होता है, इसीलिए इसको एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल या थ्योरी कहा गया है। अब जो नेक्स्ट थ्योरीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।